अभी मैंने एक पोस्ट देखा अभी भाई का। और उन्होंने इसमें लिखा था कि एजुकेशन के मामले में मुसलमान पीछे हैं या आर्थिक मामले में, उसकी वजह क्या है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान एजुकेशन और आर्थिक मामले में ज़रूर पीछे हैं, और उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे इस वक्त अपने मुसलमान जो तबका है उससे, वो लोग खुद किस तरीके से मुसलमान को पीछे रहने में, एजुकेशन में, इकोनॉमिकली किस तरीके से उन लोगों ने मदद की खुद को बर्बाद करने में। अभी उन्होंने अभी डांडिया भाई ने अपने पोस्ट में लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें खुद को बुलंद करने की बात कही गई है, और अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम मुसलमान सवाल क्यों नहीं उन लोगों से करते हैं जो मुसलमान के लिए आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं, मेहनत करने की, उनके लिए मदद करने के लिए, लेकिन हम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूँ, एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मतलब बैंक है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है, और कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर उनकी ज़मीन ना हो। अगर आप एक एवरेज निकाल के देख लो, हर बड़े छोटे शहर में ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, और वो वक्फ बोर्ड वाले उस ज़मीन को क्या करते हैं, छोटे मोटे धंधा में लगवा देते हैं, कारखाना छोटा मोटा खुलवा देते हैं, या फिर ऐसी चीज़ जो मतलब डेली से उन गरीबों के लिए ठीक है, उन गरीबों को थोड़ी बहुत मदद हो जाती है अपने डेली कमाने खाने में। मान लो एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक ने अपनी दुकान डाली उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन में। मालूम ये चला कि रोज़ाना वो कुछ कमा ले रहा है, खा रहा, ख़त्म हो जा रहा है पैसा। उसके घर में बच्चे हैं बड़े हुए, वो भी उसी लाइन में लग गया। लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाले ने इस चीज़ पे नहीं गौर किया कि वो ज़मीन अगर हम एडुकेशन में लगाते, अगर हम इस चीज़ को सही से डिज़ाइन करते, उस ज़मीन का इस्तेमाल हॉस्पिटल बनाने में करते, स्पेशली मैं कह रहा हूँ स्कूल बनाने में करते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो भी वर्ल्ड क्लास की जो भी स्कूल है उससे हम लोग कहीं कम नहीं होते, अपने पास होती। लेकिन ना कोई इसके बारे में सवाल करता है, ना कोई पूछता है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारी वक्फ की ज़मीन है, और ऐसी जगह पर है जो प्राइम लोकेशन जिसको कहते हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना हर तरह का मतलब आसानी है। वो मैं जयपुर में गया हुआ था अभी भाई के साथ, तो वहाँ पर मैंने एक दो जगह देखी ऐसी। उस जगह में मतलब जगह का मेरा नाम याद नहीं आ रहा, जालीपुरा करके कोई जगह है जहाँ पे वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है और इतनी प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पर है कारखाने, छोटे मोटे मैकेनिकल के दुकान, साइकिल की दुकान, मतलब हर वो मुसलमान जो कमज़ोर है वहाँ पर उसको इसी तरह की दुकान में बैठा दिया जा रहा है। और उसके जस्ट सटे हुए में पूरी बस्ती है मुसलमानों की, जहाँ पर मतलब जो आप मिनिमम लेवल सोच सकते हो ना, उस तरीके का उनका लेवल है वहाँ पर जीने का। उस ज़मीन के रहने से और वक्फ बोर्ड के करोड़पति अरबपति होने से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। अगर मुसलमान के लिए वहाँ पर स्कूल नहीं बन सकता, उनके लिए अस्पताल नहीं बन सकता, तो क्या मतलब है इस चीज़ का, ज़मीन को लेकर पकड़ के रखने का। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अगर ये चाहे कारखाना, ठीक है, मैकेनिकल कोई काम कर रहा है, वहाँ पर मैकेनिक कर रहा है, 50 रुपये रोज़ कमा रहा है, 100 रुपये रोज़ कमा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अगर आज से वक्फ बोर्ड अगर 100 साल पहले से थी, 50 साल पहले से थी, वो इंसान वहाँ कमा रहा है, उसके बच्चे का ग्रोथ कहाँ हो रहा है। वो अपने बच्चे को ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फिर वहीं लगा दे रहा है वो मैकेनिक के काम में, तो फिर उसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है। वो ना डॉक्टर बन पाएगा बच्चा, ना इंजीनियर बन। उस एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मेहनत करने वाला होता है कहीं भी कर लेता है। जी नहीं, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। आपको उस तरह का फैसिलिटी देना होगा। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगा जो बड़े क्रीमी लेयर वाले मुसलमान हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने लेवल से कुछ नहीं करते, लेकिन और भी करना पड़ेगा ताकि अपना मुआशरा सामने आए। और अभी भाई का जो पोस्ट है, उन्होंने मुझसे सवाल करे कि मुसलमान पीछे क्यों, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे नेता के पार्टी से देखेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन आरक्षण मांग रहा है, कौन रिजर्वेशन मांग रहा है, मुझे भी चाहिए। मांगो, आप मांगो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, हो सकता है ग्रेजुएट करके कहीं आरक्षण के नाम पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी।
जिंदगी भर मैं कह रहा हूं कि आप अपना सर उठा के कहीं 10 लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते। अगर 10 लड़के मेहनत करके कोई चीज़ कामयाब, अपने आप को कामयाब किए, और आप वहाँ पे आरक्षण वाले बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर लोग आपको, चाहे आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, लोग कहेंगे बेटा बैठे रहो, आरक्षण से आए हो, ठीक है। तो मेरा मकसद कहने का ये है, जो चीज़ अपनी राजनीति मामला है उसको अपनी जगह रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो अपने पास है, जो अपनी मजबूती है, जिससे हम अपने मुआशरे को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, हम उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। जो बोर्ड मेंबर वाले होते हैं, आप उनके कभी घर जाके देखिए, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मेंबर होते हैं, आप उनके घर कभी जाके देखिए। अगर वो करोड़पति नहीं है, अगर वो करोड़ों के घर के नीचे नहीं है, तो फिर मुझसे आप बोलना। उनके पास हर वो फैसिलिटी है उस ज़मीन से, और कितने 100 रुपये 50 रुपये पे वो ज़मीन लीज कर देते हैं, दे देते हैं किसी को, या पगड़ी लेके दे देते हैं, या कुछ भी बोर्ड मेंबर ही करते हैं। और आम जो मुसलमान है, जो अगल बगल ही रह रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। तो फिर आप ये बताइए, ठीक है सरकार से अपनी बात होती होगी, सरकार से रिजर्वेशन की बात होती रहेगी, लेकिन जो चीज़ अपने पास है, जो मजबूती अपने पास है, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं सही से कर पा रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर जो बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लोग समझते होंगे कि अरे यार चलो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, 50-100 वहाँ पे गरीब रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल काम कर रहे हैं, वहाँ छोटा मोटा काम कर, रिक्शा वाला रह रहा है, ठेला वाला रह रहा है, लेकिन अपग्रेड कहाँ हो रहा है, वो अपलिफ्ट कहाँ हो रहा है, उनकी ज़िंदगी आगे कहाँ बढ़ रही है। वो वहीं रुका हुआ है, उसका बेटा भी वहीं रुकेगा, उसका बेटा, उसका आने वाला ख़ानदान। क्योंकि जो ज़मीन, आप हिस्ट्री देख लो, 50-100-200 साल से है ना अपने पास, लेकिन उससे कितने लोग ग्रोथ किए, कितने लोग वहां से निकल के आए जो बताए कि मेरा बेटा आज कामयाब है, इंजीनियर है, जो मेरा बेटा आज कामयाब है, डॉक्टर है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, मतलब मिनिमम आपको 1-2 सुनने में मिलेगा ऐसा। तो अपने पास जो एसेट है, एडुकेशन को अगर हम लोगों को बढ़ाना है, आगे लाना है, आपको यकीन नहीं होगा 4% सिर्फ मुसलमान हर साल ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ। कब? अब वो भी आधी आबादी तो पढ़ती नहीं है, और उसमें भी जो आबादी पढ़ती है उसमें सिर्फ 4% होते हैं। तो आप इसका मतलब समझ जाइए कि हम लोग एजुकेशन, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइएगा, कैसे आप compete कीजिएगा, नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात इसमें जिम्मेदार मैं मानता हूं उन लोगों को जो असर रसूख वाले हैं, जो विदेश में रहे हैं, जो कामयाब हैं, जो सवाल कर सकते हैं, जो अपने लेवल से आप मेहनत करते हैं, लेकिन आप एक मास लेवल पे उसका असर नहीं पड़ पा रहा है। और जो मास लेवल पे मदद कर सकते हैं, अपने वक्फ बोर्ड वाले, उनके पास ज़मीन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, वो लोग सामने नहीं आते हैं। ज़मीन पकड़ के रखने का क्या मतलब है, उसको किससे फ़ायदा, किसका फ़ायदा है, बताओ मुझे, किसका फ़ायदा। हम लोग सवाल क्यों नहीं करें। अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है तो वो किसके फ़ायदे के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए ना, उनके एडुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर फैसिलिटीज़ के लिए, उनको उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए है ना। अगर ज़मीन, अगर ये सारे लोग नहीं सोचे तो फिर कौन सोचेगा। हम सिर्फ रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे कि हमको 20% चाहिए, 30% चाहिए, उसके बाद क्या होगा। आप IAS बन जाइएगा, या डॉक्टर बन जाइएगा, या इंजीनियर बन जाइएगा, कितने बन जाएंगे, आप मोरली कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाइएगा। और इसके लिए आप लोगों को सामने आके पूछना पड़ेगा। मैं स्पेशली अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, आप भी सोचो, जो लोग विदेश में रहते हैं, ठीक है, वो भी एक सपना देखते हैं कि मेरे बच्चे कहीं अच्छे जगह पढ़ेंगे, किसी अच्छे वर्ल्ड क्लास के स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें कमाना है बाहर। बच्चे उनके हैं, मान लो कि किसी छोटे से सिटी में हैं, अब वो सिटी में सोचेंगे कि कौन सा बड़ा स्कूल है, लेकिन आपको फिर भी वर्ल्ड क्लास का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके पास नहीं है ऑप्शन। वहाँ पे ऑप्शन कब होगा, जब इस तरीके के लोग, जब वक्फ बोर्ड वाले, ज़मीन वाले लोग, जब एक असर रसूख वाले लोग सामने आएंगे, खड़े होंगे, उस तरह की चीज़, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर ये सॉल्यूशन निकलेगा इस प्रॉब्लम का। हम कब तक दूसरे को बोलते रहेंगे, RSS ये कर रहा है, RSS वो कर रहा है, पोस्ट डाल रहे हैं एक से एक अपने फेसबुक पे, एकदम मुजरा चल रहा है, जैसा कि लग रहा है नाच रहे हैं, कोई आपको छड़ी दिखा रहा है, हंटर मार रहा है और आप नाच रहे हैं। अरे भाई, हम लोगों खुद उस लायक बन जाए। अच्छा, आप ये देखो कि ज़मीन पे उतर के कोई काम नहीं करना चाहता कि एडुकेशन लेवल पे कुछ काम किया जाए, अपने लेवल से 5 लोगों को पढ़ाया जाए। बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी हैं अपने यहाँ की जो हर शाम में 2 घंटा दे सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि
उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी जिंदगी सेट हो गई है, बस दैट्स इट। अब अगला अपना सोचे, और जिसे सोचने की जिम्मेदारी दी गई है वो किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। बोर्ड के मेंबर जो हैं वो किसी के, बोलना तो नहीं चाहिए, दलाल भी बने हुए हैं कि वोट दिलवा देंगे हम आपको, हमारे पास इतनी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के वो मेंबर हैं, ये है। बहुत तरह की बुराई अभी है जिसको हम लोग ठीक कर दें तो आधी आबादी आसानी से एडुकेशन दे सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी भाई आपका जो पोस्ट है, मैं अभी देखा, बस गाड़ी रोक के साइड में सोचा इसका जवाब देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है अगर अपने माशरे की बात करूं तो अपने माशरे में भी बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, और उनकी फरागदिली, उनकी ईमानदारी नहीं होने की वजह से आज समाज पीछे है हमारा। तो मुझे लगता है कि हम, अगर मेरे भाई कोई भी मेरे इस बात से थोड़ी भी बहुत भी आप सहमति रखते हैं तो अपने दिल और दिमाग में सवाल को रखिए कि आखिर ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, किसके फ़ायदे के लिए है वो। अगर कोई फ़ायदा 10 बंदा उठा रहा है मैकेनिक बन के, वहाँ पर बैठ के, वहाँ झुग्गी झोपड़ी डालकर, वहाँ पर रिक्शा चला कर, ठेला लगा कर, तो वो क्या ज़िंदगी भर वैसा रहेगा? क्या उनके बच्चे को आगे बढ़ने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने का शौक़ नहीं है? क्या वहाँ पे स्कूल नहीं बन सकता है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास की तालीम दी जाए? इस सवाल को सोचिएगा प्लीज़, पूछिए ज़रूर, पूछने से नहीं डरना है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी भर लड़ते रह जाएंगे हम कि आरएसएस वो कर रहा है, बीजेपी वो कर रही है, कांग्रेस ये कर रहा है, सपा वो कर रही है। कुछ नहीं होने वाला उससे, लड़ते रह जाएंगे, मरते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सवाल कीजिए भाई लोग, क्योंकि हम लोग अपने कमी का ठिकरा दूसरे के ऊपर नहीं फोड़ते रहेंगे हर वक्त। ये